हेलो बच्चों, देखिए लास्ट लेक्चर में हमने हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड ये टॉपिक चालू किया और इस टॉपिक में हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ये एक बेसिक टॉपिक हो गया। फिर उसमें नॉमेनक्लेचर में हमारी कॉमन नेम सिस्टम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ये हो गई। तो कॉमन नेम्स अभी हमें मालूम है, तो जितने मैंने बताया उतने करके रखो, उससे ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर उसके बाद बच्चों आज हमें देखना है आज के लेक्चर में IUPAC और जिनेवा नेम सिस्टम फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट नॉमेनक्लेचर सिस्टम है बच्चों, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और वो हमें देखना है। तो सबसे पहले मन में सवाल आता है कि सर मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के जो IUPAC नेम है वो हम लोग कौन से फॉर्मेट में लिखते हैं? तो वो हम लिखते हैं, कौन से फॉर्मेट में लिखते हैं? अल्क्यानोइक एसिड। कौन से फॉर्मेट में लिखते हैं बच्चों? अल्क्यानोइक एसिड। ठीक है, तो अल्क्यानोइक एसिड इस फॉर्मेट में हम कार्बोक्सिलिक एसिड के IUPAC नेम लिखते हैं। अब एक देखते हैं। चलो सबसे पहले देखते हैं SCOOH। SCOH ये फॉर्मिक एसिड है बच्चों। अब नाम कौन से फॉर्मेट में लिखना है? अल्क्यानोइक एसिड। कैसे लिखेंगे? कितने कार्बन है? एक। तो फटाक से एक कार्बन वाले अल्केन का नाम याद कीजिए। क्या है रे वो नाम? मीथेन। क्या नाम है? मीथेन। रिप्लेस ई। अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, आगे अल्क्यानोइक एसिड हम इस फॉर्मेट में लिखने वाले हैं, आगे O आने वाला है और आपको मालूम है AeIOU, आगे यदि AeIOU आता है तो हम अल्केन के नाम का आखिरी का लेटर ही निकाल देते हैं। तो इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया मिथ्यानोइक एसिड। क्या नाम हो गया इसका? मिथ्यानोइक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड का IUPAC नेम बच्चों क्या हो गया? मिथ्यानोइक एसिड। अब देखते हैं ये CH3COOH ये एसिडिक एसिड है बच्चों। देखते हैं क्या नाम है, कितने कार्बन की चेन है? दो कार्बन वाले अल्केन का नाम क्या है? इथेन। रिप्लेस ई बाय ओइक एसिड, इसका नाम हो गया इथेनोइक एसिड। तो एसिडिक एसिड का नाम क्या हो गया बच्चों? इथेनोइक एसिड। अब ये लीजिए CH3CH2COH ये प्रोपियोनिक एसिड है बच्चों। कॉमन नेम IUPAC नेम देखना है। कितने कार्बन की चेन है? 3। तो 3 कार्बन वाले अल्केन का नाम क्या है? प्रोपेन। रिप्लेस ई बाय ओइक एसिड, तो नाम क्या हो गया रे? प्रोपियोनिक एसिड। क्या नाम हो गया? प्रोपियोनिक एसिड। अब ये देखिए N ब्यूटिक एसिड है। N ब्यूटिक एसिड कितने कार्बन की चेन है? 4। तो 4 कार्बन वाले अल्केन का नाम याद कीजिए। क्या है वो? ब्यूटेन। रिप्लेस ई बाय ओइक एसिड, तो इसका नाम क्या हो गया? ब्यूटानोइक एसिड। अब हमें ये देखना है CH3CH3COOH ये हमें देखना है। अब देखिए, अब आपको ऐसी चेन सिलेक्ट करना है लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन कि वो कार्बन चेन में COH ग्रुप का कार्बन आना चाहिए। अब COH ग्रुप का कार्बन आना चाहिए, ये कंपलसरी है। कितने कार्बन की चेन हो रही? देखो 1 2 3 या 1 2 3 ये भी चलता है। तो चलो 3 कार्बन की चेन होगी। पैरेंट अल्केन कौन हो गया? प्रोपेन। नंबरिंग कहां से करेंगे बच्चों? मन में सवाल ही नहीं आना चाहिए। Numbering should be always started from the carbon of COH group, so that COH group will be always at carbon number 1. तो यहां से नंबर 1 1 2 3। अब 2 पर मिथिल ग्रुप है बच्चों, तो नाम क्या होगा इसका? 2 मिथिल। क्या नाम होगा इसका? 2 मिथिल। कितने कार्बन की चेन है रे? 3। तो 3 कार्बन वाला अल्केन कौन है? प्रोपेन। रिप्लेस ई बाय ओइक एसिड, तो नाम क्या हो गया इसका? 2 मिथिल प्रोपियोनिक एसिड। बच्चों COH ग्रुप की पोजीशन हमेशा एक पर ही रहेंगी कार्बोक्सिलिक एसिड में, इसलिए COH ग्रुप की पोजीशन एक नंबर से दिखाने की जरूरत नहीं है। जैसे 2 मिथिल प्रोपियन 1 ओइक एसिड बोलने की आपको जरूरत नहीं है। जस्ट कॉल इट एज 2 मिथिल प्रोपियोनिक एसिड। तो इस तरह से ये हो गया बच्चों, ये हो गया मिथानोइक एसिड, ये हो गया इथेनोइक एसिड, ये हो गया प्रोपियोनिक एसिड, ये हो गया ब्यूटानोइक एसिड और ये हो गया बच्चों 2 मिथिल प्रोपियोनिक एसिड। ये क्या हो गया? 2 मिथिल प्रोपियोनिक एसिड। चलो देखते हैं
CH3, CH2, 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 COH। 5 कार्बन की नॉर्मल चेन है बच्चों, ये N वैलेरिक एसिड है। इसका आईपीसीएम लिखना है, कितने कार्बन की चेन है? 5। तो 5 कार्बन वाले अल्केन का नाम लिखिए पेंटेन, एंड रिप्लेस दिस E बाय ओइक एसिड। तो इसका नाम क्या हो गया? पेंटानोइक एसिड। इसका नाम क्या हो गया? पेंटानोइक एसिड। अब ये लेते हैं, ये लेते हैं। अब देखिए, COH ग्रुप का कार्बन आना चाहिए, ऐसी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन आप सिलेक्ट कीजिए। कितने कार्बन की चेन हो रही? 1 2 3 4। पैंडल्केन कौन हो गया? ब्यूटेन। नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे? COH ग्रुप के कार्बन से। अब 3 पर है मिथिल, तो लिखेंगे 3 मिथिल। पैंडल्केन है ब्यूटेन, तो लिखेंगे ब्यूटेन, एंड रिप्लेस ई बाय ओइक एसिड। तो बच्चों नाम क्या हो गया इसका? 3 मिथिल ब्यूटानोइक एसिड। क्या नाम हो गया इसका? 3 मिथिल ब्यूटानोइक एसिड। ब्यूटान 1 ओइक एसिड लिखने की जरूरत नहीं। इट इज अंडरस्टूड दैट COH ग्रुप इज एट कार्बन नंबर 1। अब जो बात फिक्स है वो बताने की जरूरत नहीं। चलो ये लेते हैं। अब ये लीजिए CH3C, CH3, CH3, COH। COH ग्रुप का कार्बन इंक्लूड होगा, ऐसी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन सिलेक्ट करो। कितने कार्बन की चेन हो गई? 3। तो पैंडल्केन कौन हो गया बच्चों? प्रोपेन। कार्बन नंबर 2 पर 2 मिथिल ग्रुप है, तो नाम कैसे लिखेंगे? 2,2 डाइमिथिल प्रोपैनोइक एसिड। 2,2 डाइमिथिल प्रोपैनोइक एसिड। समझ में आ रहा ना? बराबर देखो, 2,2 डाइमिथिल प्रोपैनोइक एसिड। चलो ये देखते हैं बच्चों। सबसे पहले देखिए, COH ग्रुप का कार्बन आना चाहिए, ऐसे कितने कार्बन की चेन हो रही? 1 2 3 4 5। 5 कार्बन की चेन। पैंडल्केन कौन हो गया? पेंटेन। नंबरिंग यहां से करेंगे, कंफ्यूजन ही नहीं। 1 2 3 4 5। अब 3 पर इथिल है, 4 पर मिथिल है। पैंडल्केन भी पेंटेन है। अल्फाबेटिकली क्या आएगा? 3 इथिल, फिर आएगा 4 मिथिल, फिर पैंडल्केन कौन है रे? पेंटेन। तो ये पेंटेन, एंड रिप्लेस ई बाय ओइक एसिड। रिप्लेस ई बाय ओइक एसिड। तो इसका नाम क्या हो गया बच्चों? 3 इथिल 4 मिथिल पेंटानोइक एसिड। 3 इथिल 4 मिथिल पेंटानोइक एसिड। इतना सिंपल है बच्चों, इतना सिंपल है। अपने नोट्स में रूल्स रेगुलेशंस दिए हुए हैं। ये वीडियो लेक्चर होने के बाद एक बार नोट्स भी पढ़िए, PDF फाइल आपके पास है। यदि नहीं होंगी तो मुझे बताते जाओ, मैं आपको फटाक से दे दूंगा वो। तो ये हो गया इसके बारे में, 3 इथिल 4 मिथिल पेंटानोइक एसिड। चलो अब ये देखते हैं, COOH सिंगल बॉन्ड COH। बच्चों ये ऑक्सैलिक एसिड है, ये ऑक्सैलिक एसिड है। इसका आईपीसीएम कैसे लिखते हैं? तो दोनों कार्बन इंक्लूड हो गए, ऐसी चेन करो सिलेक्ट। 2 कार्बन की चेन हो गई, तो 2 कार्बन वाले अल्केन का नाम क्या है रे? नाम है इथेन। नाम क्या है? इथेन। अब जैसे एक COH ग्रुप रहा तो हम क्या बोलते थे? ओइक एसिड। अब 2 COH ग्रुप रहे तो हम क्या लिखेंगे? डाइओइक एसिड। हम क्या लिखेंगे? डाइओइक एसिड। अब ध्यान में रखना, आगे डाइओइक एसिड आ रहा, डी आ रहा, AeIOU इनमें से कुछ भी नहीं आ रहा। AeIOU इनमें से कुछ भी नहीं आ रहा, स्वर नहीं आ रहा, कॉन्सोनेंट आ रहा, डी आ रहा। इसलिए अब ई को हम कट नहीं करेंगे, इसलिए अब हम ई को कट नहीं करेंगे। तो ईथेन, ईथेन। और 2 COH ग्रुप के लिए क्या लिखेंगे? डाइओइक एसिड। आप बोलेंगे सर ऐसा लिखना चाहिए क्या? इथेन 1,2 डाइओइक एसिड, इथेन 1,2 डाइओइक एसिड, ऐसा लिखना चाहिए क्या? तो आंसर है कोई जरूरत नहीं। आंसर है कोई जरूरत नहीं। इथेन डाइओइक एसिड इतना लिखो, खत्म का। इथेन डाइओइक एसिड लिखो, हो गया काम। 1,2 बोलने की जरूरत ही नहीं, सीधा आप इथेन बोल रहे और डाइएसिड बोल रहे, मतलब एक COH ग्रुप 1 पर है, दूसरा COH ग्रुप 2 पर है। ये देखो कितने कार्बन की चेन है? 3। पैंडल्केन कौन हो गया? प्रोपेन। पूरा नाम लिखो बच्चों, प्रोपेन। लास्ट लेटर ई भी लिखना है अब हमें, प्रोपेन। और 2 COH ग्रुप के लिए क्या लिखेंगे? डाइओइक एसिड।
प्रोपेन डाइओइक एसिड। सब आपने ऐसे लिखा प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड। अब कोई वो गलत है ऐसा नहीं बोलेगा, लेकिन जनरली लिखते नहीं और फिक्स है। CO ग्रुप दोनों वैलेंट है तो टर्मिनल कार्बन पे रहेंगे। अब आप प्रोपेन बोल रहे मतलब 3 कार्बन की चेन है, यानी एक CO ग्रुप यदि कार्बन नंबर 1 पर है तो दूसरा 3 पर ही होगा, तो 1,3 बोलने की जरूरत नहीं, प्रोपेन डाइओइक एसिड। अब ये देखिए COOH CH2 CH2 COH कितने कार्बन की चेन है? 4। तो पैरेंट एल्केन कौन हो गया? ब्यूटेन। ब्यूटेन। और 2 CO ग्रुप के लिए क्या लिखेंगे हम? डाइओइक एसिड। तो इसका नाम क्या हो गया बच्चों? ब्यूटेन डाइओइक एसिड। ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड लिया तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा। ब्यूटेन लास्ट लेटर ही बरकरार रखना है, इसको कैंसल नहीं करना। अभी देखो 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है, तो पैरेंट एल्केन कौन हो गया? पेंटेन। 2 CO ग्रुप है तो क्या लिखेंगे आप? डाइओइक एसिड। तो इसका नाम क्या हो गया? पेंटेन डाइओइक एसिड। पेंटेन डाइओइक एसिड। अब ये देखो ये 1 ये 4 हो गए 5 और ये 6। अब 6 कार्बन है तो नाम कैसे लिखेंगे? हेक्सेन। 2 CO ग्रुप के लिए क्या लिखेंगे? डाइओइक एसिड। तो बच्चों इसका नाम हो गया हेक्सेन डाइओइक एसिड। यदि आपने लिखा हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड तो भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो इधर देखते हैं। CH3 CHOH COH। बच्चों ये लैक्टिक एसिड है, ये कर्ड में रहता है, दह्यामध्ये असतो हा। कसं नाव लिहायचं? OH ग्रुप और COH ग्रुप किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है? COH ग्रुप की। तो COH ग्रुप कहां से नजदीक है? राइट साइड, तो नंबरिंग भी कहां से करेंगे? राइट साइड। 2 पर हाइड्रोक्सी ग्रुप है बच्चों, तो कैसे लिखेंगे आप? 2 हाइड्रोक्सी। 2 हाइड्रोक्सी। कितने कार्बन की चेन है? 3। तो पैरेंट एल्केन कौन हो गया? प्रोपेन। लेकिन अब देखो अब वही एसिड आने वाला है, ई कट करो ई, और ये आएगा प्रोपियानोइक एसिड। और बच्चों पूरा नाम कैसे लिखना है हमें? एज अ सिंगल वर्ड। कैसे लिखना है? एज अ सिंगल कॉम्पैक्ट वर्ड। इस नाम को के बीच में कटकुट नहीं करना है, गैप नहीं देना है। कैसे नाम होगा इसका? 2 हाइड्रोक्सी प्रोपियानोइक एसिड। अब बच्चों ये एक्रिलिक एसिड है। कौन है ये? एक्रिलिक एसिड है। इसका नाम कैसे लिखते हैं? डबल बॉन्ड और COH ग्रुप किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है? COH ग्रुप। 1 2 3। अब देखो बच्चों अब अनसैचुरेशन है, 3 कार्बन की चेन है, तो अब प्रोपेन या प्रोपेन नहीं बोलेंगे हम। अनसैचुरेशन है तो हम रूट वर्ड यूज करेंगे प्रोप। 3 कार्बन की चेन के लिए क्या यूज करेंगे? प्रोप। तो ये हो गया प्रोप। फिर 2 पर है इन, लेकिन आगे आने वाला है ओइक एसिड। रिप्लेस दिस ई बाय ओइक एसिड। तो इसका नाम क्या हो गया बच्चों? प्रोप 2 इन ओइक एसिड। क्या नाम हो गया इसका? प्रोप 2 इन ओइक एसिड। अब किसी ने यहाँ पे 1 ओइक एसिड लिखा, ओके नो प्रॉब्लम, कोई लिखने की जरूरत नहीं। अब देखिए ये COH CHOH CH2 COH। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे? कितने COH ग्रुप है रे? 2। दोनों COH ग्रुप लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन में आने चाहिए। ऐसी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन बच्चों सिलेक्ट करो। ये होगी वो चेन 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन हो गया। पैरेंट एल्केन कौन हो गया? ब्यूटेन। साइड चेन कहां से नजदीक है? लेफ्ट साइड, तो नंबरिंग भी कहां से करेंगे? लेफ्ट साइड। तो 1 2 3 4। इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया बच्चों 2 हाइड्रोक्सी। 2 हाइड्रोक्सी। पैरेंट एल्केन है बच्चों ब्यूटेन। अब पूरा नाम लिखना है ब्यूटेन। क्यों? क्योंकि 2 COH ग्रुप के लिए मैं क्या लिखूंगा? डाइओइक एसिड। DRI, इसलिए ये को कायम रखो। डाइओइक एसिड। नाम क्या हो गया? 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन डाइओइक एसिड। है ना आसान? बच्चों सब आसान होता है, हमारे ऊपर है। हमने यदि हार्ड है भाई ऐसे बोला तो हार्ड ही लगेगा, लेकिन हमने बोला कि आसान है तो आसान हो जाता है। इसलिए आसान है बोलते रहना, हमेशा बोलते रहना आसान है। ये देखो ये थैलिक एसिड है बच्चों। अब हाँ, अब इसमें मैं थोड़ा सा एक अलग टॉपिक बताने वाला हूं। अब हमारा पैरेंट स्ट्रक्चर ये है बच्चों, बेंजीन रिंग। हमारा पैरेंट स्ट्रक्चर ये है बेंजीन रिंग, ठीक है। तो बेंजीन, अब इसमें देखो COH ग्रुप के कार्बन आ रहे क्या? नहीं।
अब तक हम जो चेन सिलेक्ट कर रहे थे उसमें सीओएच ग्रुप के कार्बन आ रहे थे। अब तक जो हम कार्बन चेन सिलेक्ट कर रहे थे, जो स्ट्रक्चर पैरेंट स्ट्रक्चर सिलेक्ट कर रहे थे, उसमें सीओएच ग्रुप के कार्बन ये आ रहे थे। जब सीओएच ग्रुप के कार्बन आपके पैरेंट स्ट्रक्चर में आते हैं, एक सीओएच ग्रुप के लिए लिखो ओइक एसिड, दो के लिए लिखो डाइक एसिड, लेकिन इस स्ट्रक्चर में, पैरेंट स्ट्रक्चर में सीओएच ग्रुप के कार्बन नहीं आ रहे। ऐसे वक्त क्या करते? तो पैरेंट स्ट्रक्चर का नाम लिखिए बेंजीन, पूरा लिखिए बेंजीन। अब नंबरिंग कीजिए, इसको 1 पर, इसको 2 पर, बेंजीन। फिर लिखिए सीओएच ग्रुप की पोजीशन 1 2। अब जब सीओएच ग्रुप का कार्बन पैरेंट स्ट्रक्चर में इंक्लूड नहीं होता, ध्यान से सुनिए, जब सीओएच ग्रुप का कार्बन पैरेंट स्ट्रक्चर में इंक्लूड नहीं होता, तब सीओएच ग्रुप के लिए ओइक एसिड या डाइक एसिड आप यूज नहीं करेंगे। आप क्या यूज करेंगे? जब सीओएच ग्रुप का कार्बन इंक्लूड नहीं होता, एक ही सीओएच ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, दो सीओएच ग्रुप है डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसा लिखेंगे बच्चों। आप ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला? अब तक हमने जो स्ट्रक्चर्स देखे थे, हम जो पैरेंट चेन ले रहे थे, पैरेंट स्ट्रक्चर जो ले रहे थे, उसमें सीओएच ग्रुप के कार्बन इंक्लूड हो रहे थे, इसलिए एक सीओएच ग्रुप रहा तो ओइक एसिड, दो रहे तो डाइक एसिड लिख रहे थे। लेकिन अब जो हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं, हमने पैरेंट स्ट्रक्चर लिया बेंजीन, और इस पैरेंट स्ट्रक्चर बेंजीन में दोनों सीओएच ग्रुप के कार्बन इंक्लूड नहीं हो रहे। ध्यान से सुनना, जब आपके पैरेंट स्ट्रक्चर, सिलेक्ट किए हुए पैरेंट स्ट्रक्चर में सीओएच ग्रुप के कार्बन इंक्लूड नहीं होते, उस वक्त सीओएच ग्रुप के लिए आप ओइक एसिड नहीं यूज करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। दो सीओएच ग्रुप है, डाइक एसिड नहीं लिखेंगे, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे। कब ये कब करेंगे ये? जब सीओएच ग्रुप के कार्बन हमारे पैरेंट स्ट्रक्चर में इंक्लूड नहीं होते तब। तो ये होगा बेंजीन 1 2। अब डाइक एसिड नहीं, अब मैं लिखूंगा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। मैं क्या लिखूंगा? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। बेंजीन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या लिखा मैंने? बेंजीन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये देखो बच्चों, ये सैलिसिलिक एसिड है, कैसे नाम लिखेंगे? कैसे नाम लिखेंगे? हाँ, अब इसका नाम कैसे लिखेंगे मैं बोलता हूं। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं, इसका कॉमन नेम है बच्चों बेंजोइक एसिड। इसका कॉमन नेम क्या है? बेंजोइक एसिड। इसका आईपीसी नेम क्या होता है? इसका आईपीसी नेम होता है बेंजीन। और सीओएच ग्रुप के लिए क्या लिखेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये दोनों इसके आईपीसी नेम है, लेकिन भले ये कॉमन नेम है बच्चों, भले ये कॉमन नेम है, लेकिन ये नाम इतना पॉपुलर था कि ये नाम हम आईपीसी नेम करके भी यूज करते हैं। तो इसका नाम हो गया बेंजोइक एसिड या बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। ये नाम ज्यादा हम यूज करते हैं, ये नाम बहुत कम, लेकिन मालूम चाहिए बेंजीन। देखो अब मैंने यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों लिखा? क्योंकि पैरेंट स्ट्रक्चर में सीओएच ग्रुप का कार्बन इंक्लूड नहीं हो रहा था। ठीक है, अब जाते इधर। चलो ये इधर जाते हैं, ये यहाँ पे CH3 लेते हैं। अब बच्चों आपको मालूम है ये कौन था? रे ये था मेटाटोलिक एसिड। ये कौन था? मेटाटोलिक एसिड। टोलिन से लिया टोल्यू, और बेंजोइक एसिड से क्या लिया था? इक एसिड। मेटा पर है, इसलिए इसका कॉमन नेम क्या था? मेटाटोलिक एसिड। अब देखो इसका क्या होगा। अब हमारा पैरेंट स्ट्रक्चर हम समझते हैं ये इसको, बेंजोइक एसिड को। किसको समझते हैं? बेंजोइक एसिड को, क्योंकि इससे इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। फिर यहां से नंबरिंग 1 2 3। अब इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया 3 मीथिल बेंजोइक एसिड। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं 3 मीथिल बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या लिख सकते हैं? 3 मीथिल बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी लिख सकते हैं। हाँ, अब ये खास एग्जाम्पल है बच्चों, ये एग्जाम्पल नोटबुक में नहीं है, एनसीईआरटी बुक में नहीं है, ये आपके लिए ढूंढ के लाया मैंने, इससे और भी बड़े है। तो ये CH2CH CHOH CH2CH। अब इसका नाम कैसे लिखना? इसका नाम कैसे लिखना? अब देखो नया रूल जो बोलता है वो क्या बोलता है? ऐसी चेन आप सिलेक्ट करो। पहले ये चेन हम सिलेक्ट करते थे, ये 5 कार्बन वाली, लेकिन अब नया रूल क्या बोलता है? इस बेचारे को काय को छोड़ा तुमने?
अब नए रूल में हम क्या करते हैं कि तीनों संयोज ग्रुप जिन 3 कार्बन्स को अटैच है, ये तीनों संयोज ग्रुप जिन 3 कार्बन्स को अटैच है, वो तीनों कार्बन एक ही चेन में आएंगे, ऐसी चेन हम क्या करते हैं, सिलेक्ट। तो करो सिलेक्ट, ये 1 2 3। अब हमारे पेरेंट चेन में संयोज ग्रुप के कार्बन इंक्लूड हो रहे क्या, नहीं हो रहे। इंक्लूड हो रहे क्या, नहीं हो रहे। इसलिए क्या करना, प्रोपेन, तीनों की पोजीशन बताओ 1 2 3। अब तीनों संयोज ग्रुप के कार्बन हमारे पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं हो रहे, इसलिए हम इनके लिए ट्राई कैसे नहीं लिखेंगे, संयोज ग्रुप के कार्बन इंक्लूड नहीं हो रहे, इसलिए हम लिखेंगे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। इस तरह ये नया रूल है बच्चों, यानी ये 5 कार्बन की चेन ही सिलेक्ट करते हैं, अब ये 3 वो बोलते हैं आप ये ले रहे हैं, इसको काय को छोड़े बेचारे को, इसके ऊपर काय को अन्याय कर रहे, क्यों। तो हम क्या करते हैं, तीनों संयोज ग्रुप जिन 3 कार्बन का अटैच है वो 3 कार्बन की चेन सिलेक्ट करते हैं। तो हो गया प्रोपेन, प्रोपेन, फिर 1 2 3 और 3 संयोज ग्रुप है तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। इस तरह प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये लीजिए, हाँ अब ये लीजिए, इसका नाम कैसे लिखते हैं। अब ये हमारा पेरेंट स्ट्रक्चर हो गया। पेरेंट स्ट्रक्चर कौन है, साइक्लोपेंटेन। तो लिखिए साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटिल नहीं लिखना है आपको, क्या लिखना है, साइक्लोपेंटेन। अब संयोज ग्रुप का कार्बन हमारे पेरेंट स्ट्रक्चर में इंक्लूड नहीं हो रहा, तो हम क्या लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका नाम हो गया बच्चों साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। 1 बोलने की जरूरत ही नहीं, 1 पर ही होगा वो, साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये लीजिए, हाँ अब इसमें देखिए, इसमें ये फंक्शन ग्रुप है, तो फंक्शन ग्रुप वाली चेन ये हो रही। अब ये नहीं लेना क्योंकि इसमें फंक्शन ग्रुप आ नहीं रहा, वो पेरेंट स्ट्रक्चर में फंक्शन ग्रुप आना चाहिए। तो ये 1 और ये 2। अभी देखो ये साइक्लोपेंटिल ग्रुप है। अब इसका नाम क्या होगा बच्चों, इसका नाम होगा 2 साइक्लोपेंटिल। 2 साइक्लोपेंटिल, 2 कार्बन है तो पेरेंट एल्केन कौन हो गया, इथेन। लेकिन एक सीओच ग्रुप है और वो हमारे पेरेंट चेन में आ रहा, तो रिप्लेस ई बाय ओइक एसिड। तो इसका नाम हो गया बच्चों 2 साइक्लोपेंटेल इथेनोइक एसिड। क्या हो गया इसका नाम, 2 साइक्लोपेंटेल इथेनोइक एसिड। हाँ लेकिन सीओच ग्रुप रिंग स्ट्रक्चर को डायरेक्टली अटैच है तो फिर साइक्लोपेंटेल नहीं बोलना, क्या बोलना, साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलना, साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे कैसा था, सीओच ग्रुप रिंग स्ट्रक्चर से दूर था, हमने वो चेन से लेके जिसमें फंक्शन ग्रुप आ रहा था 1 2, और इसलिए हमने नाम लिखा 2 साइक्लोपेंटेल इथेनोइक एसिड। 2 साइक्लोपेंटेल इथेनोइक एसिड। इतना सिंपल है बच्चों, तो कितना आसान है। तो ये वीडियो लेक्चर आप देखिए, पहले बहुत मन लगा के सुनिए, देखिए। कुछ डाउट रहा तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है बच्चों, मेरा व्हाट्सअप नंबर ये है, क्या है मेरा व्हाट्सअप नंबर, 9822565154। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसके ऊपर मुझे आप मेरी डिफ़िकल्टी पूछ सकते हो, 9822565154। तो बच्चे मुझे लगता है कि जितना आवश्यक था नीट के लिए, जेईई मेन के लिए, है ना, उतना मैंने पूरा ले लिया। ठीक है, तो आज यहीं पे रुकते हैं। प्लीज़ ये वीडियो लेक्चर ऐसे ध्यान से सुनिएगा, फिर अपनी नोट्स पढ़िएगा और फिर इसके ऊपर ट्राई टू सॉल्व एमसीक्यूज। ओके, थैंक यू।